नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से हम आपके बीच आ चुके हैं लाइव क्लास में टारगेट केमिस्ट्री। कल के टॉपिक के बाद आगे आज हम देखने जा रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड से पहले हमने कल पढ़ा था, उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें कि आपने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने फुल्ली पढ़ा था कि वैसे सॉलिड जो क्रिस्टल के बने होते हैं उसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, है ना। ए सॉलिड व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। कल हमने देखा था बाबू, ध्यान में आपको बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। उसके प्रॉपर्टी को भी हमने पढ़ा था और आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। आज का जो सेशन है उस पर हमारा फुल्ली फोकस होगा। क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन में अंतर, डिफरेंस पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। ठीक है ना, सभी लोग तैयार हैं, देख रहे हैं? ठीक है, अपना अपना कमेंट हमें जरूर करें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा आपको लगता है, ठीक है। कहीं से भी आपको दिक्कत है तो उस दिक्कत को हम लोग समझेंगे। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, जो कि आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कल एक क्वेश्चन आया था, बहुत बाद में अंतिम टाइम में पूछा गया था कि क्लीवेज क्या होता है ना। क्लीवेज को हमने बताया था आपको बहुत बेहतर तरीके से, फिर से आपको बता रहा हूं। क्लीवेज दैट मीन्स कटिंग पैटर्न, है ना। व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कट बाय द हेल्प ऑफ एनी शार्प नाइफ और एनी इंस्ट्रूमेंट, ओके, वी ऑब्टेन प्लेन स्मूथ सरफेस। जब किसी रवादार ठोस को किसी तेज हथियार की सहायता से काटी जाती है तो उसके जो सतह हमें प्राप्त होते हैं बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होता है, एकदम स्मूथ होता है, चिकना होता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्लास में फिर से दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। हमारा टॉपिक है ए समाप्त हो गया है, बी में हम लोग देख रहे थे वो है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू बेरवादार ठोस। बेरवादार ठोस, इसी का दूसरा नाम है स्यूडो सॉलिड। हिंदी में स्यूडो। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा स्यूडो फोर्स के बारे में। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, मीन्स छद्म, मीन्स नॉट रियल, ठीक है ना। स्यूडो सॉलिड, तो इसे हम बोलेंगे झूठा ठोस। एक ऑब्जेक्टिव तो आपका यही से आ रहा है, व्हिच सॉलिड इज नोन एज स्यूडो सॉलिड। किस ठोस को हम लोग स्यूडो सॉलिड या झूठा ठोस के नाम से जानते हैं? आप जान चुके हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतलित द्रव। अति शीतलित द्रव, ठीक ना। देख रहे हैं आप, एक तरफ तो हम यहां पे लिख रहे हैं सॉलिड और यहां पर लिख रहे हैं इसको लिक्विड। इट मीन्स सच सॉलिड हैविंग सम प्रॉपर्टी रिसेंबल टू लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे जो ठोस होते हैं, कैसे ठोस? और क्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार ठोस, इसमें द्रव जैसा कुछ गुण होता है। तो द्रव का सबसे बड़ा गुण क्या होता है बताओ? द्रव का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? व्हिच वन इज द पिकुलियर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड? द्रव का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? तो द्रव का सबसे बड़ा गुण होता है बाबू क्या? फ्लो, है ना। बहने का गुण इसमें होता है ना। तो बहाव का गुण होता है। इसका मतलब है इसके अणु में या इनके जो परमाणु होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहने का भी गुण होगा, जिसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं परिभाषा, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी अदर बोर्ड से आप रिलेटेड हैं तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बोर्ड में?
व्हाट अबाउट नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट अबाउट नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टल या ठोस से आप क्या समझते हैं? तो आपको जवाब देना है सिंपल, ए सॉलिड व्हिच इज नॉट कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल, वैसे ठोस जो क्रिस्टल के बने नहीं होते हैं, ठीक है ना। ए सॉलिड व्हिच इज नॉट consists of crystals is called non-crystalline solid, ठीक है। इसी को हम लोग एमोर्फस भी बोलते हैं, कल भी बताया था आपको। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक और नाम है एमोर्फस सॉलिड, मतलब इसका मॉर्फोलॉजी जो है ना, ठीक है ना, वो सही नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एम इज नॉट, मॉर्फस मींस मॉर्फोलॉजी, यानी कि इसका मॉर्फोलॉजी सही नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड भी, ठीक है। अब हिंदी इसका कर लेते हैं। ए सॉलिड व्हिच इज नॉट कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल, सिंपल है, वैसे ठोस जो रवा के बने नहीं होते हैं, वैसे ठोस जो रवा के बने नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? बेरवादार ठोस कहलाते हैं, बेरवादार ठोस कहलाते हैं। बिल्कुल मैं इसको अलग कर दिया। वैसे ठोस रवा के बने नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेरवादार ठोस बोलते हैं, समझ रहे ना। जो आज क्लास 1 किए हैं उनको फिर लग रहा होगा कि रवा फिर किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दूं पीछे के क्लास से। व्हाट क्रिस्टल, रवा के बारे में आप क्या बताएंगे? हमने कल आपको बताया था, मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में आकर के आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं रवा के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, ठीक है। मैं तो देखूंगा ही, बता भी दे रहा हूं। रवा के बारे में कल बताया भी था, रवा हम लोग किसको बोलेंगे, है ना। तो वैसे पदार्थ जिनके अवयवी कण, ठीक है ना, वैसे पदार्थ जिनके अवयवी कण, वो क्या क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो वैसे पदार्थ जिनके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित रूप से सजे होते हैं, उसे हम लोग रवा कहते हैं, है ना। और रवा से बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? रवादार ठोस बोलते हैं, है ना। क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है ठोस सॉलिड स्टेट, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। वैसे ठोस जो रवा के बने नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेरवादार ठोस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल हम लोग कैसे समझेंगे? तो कल जो हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसका जो इसका जो ये प्रॉपर्टी होगा बिल्कुल उससे अपोजिट होगा, ठीक है ना। उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल को ढूंढ के लाएंगे, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल भी देखो, बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। रबर, ठीक है, प्लास्टिक, ये प्लास्टिक लिखा है। किसी किसी को दिक्कत आ रही है देखने में स्क्रीन पे, ठीक है भाई, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो, लॉकडाउन में हम लोग है ना, ठीक है। एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल, ओके, सो वी आर ट्राइंग। अभी हमारी टीम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर देने का। आप भी समझ सकते हो कि हम लोग लॉकडाउन में हैं। कहाँ हूं आप भी जान रहे हो, मैं कहाँ हूं, ठीक है ना, बिल्कुल गांव में हूं। नथिंग इज अवेलेबल,
कुछ खास यहाँ अवेलेबल मौजूद है नहीं, फिर भी बिल्कुल बिहारी अंदाज में मैं आपको जुगाड़.com पे काम कर रहा हूं और आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ रबर मैंने लिया, प्लास्टिक लिया, सोचो सोचो, वैक्स, मैं मोम की बात कर रहा हूं। ठीक है, ग्लास, ग्लास का नाम नहीं लूंगा तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लास पे आगे और भी क्वेश्चन है। कांच, ओके, गलती से शीशा नहीं बोल देना, हिंदी में शीशा बोलते हैं ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेड, बट लेड इज एलिमेंट, ग्लास इज नॉट एलिमेंट, ध्यान देंगे आप। ठीक है ना, कांच जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये मिक्सर है, नो फॉर्मूला, ओके, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये मिक्सर है। जबकि गलती से हिंदी वाले बोल देते हैं कभी कभी कांच की जगह बोल देते हैं शीशा, शीशा को हम लोग बोलते हैं लेड, LEAD, लेड, जिसको हम लोग लैटिन में बोलते हैं प्लम्बम, और वो एलिमेंट है, माइंडेड, ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं, जैसे कोलतार, या इसी को हम लोग पीच तार भी बोलते हैं। हिंदी में इसको लोग अलकतरा बोलते हैं। सड़क बनाने में, रोड बनाने में इसका उपयोग होता है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें जो बहुत बार पूछा गया है, बायो वाले पढ़े होंगे, सेलुलोज, सेलुलोज, प्रोटीन, ग्लूकोज, एटसेट्रा। ठीक है ना, ये सारे के सारे एग्जांपल आ जाएंगे आपको किसमें, बेरवादार ठोस के, किस ठोस के, बेरवादार ठोस के। जेल भी ले लो बहुत सारे, बस कुछ ही देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको रटने की जरूरत नहीं है। किसी किसी को लग रहा होगा ना कि सर ये सब एग्जांपल दिए, इनको रट लेना है, रटना नहीं है बाबू, इसको क्या करना है, बस आपको क्या करना है, ढूंढना है, ढूंढ के इसे ले आना है। कैसे ढूंढ के इसे ले आओगे, अभी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम बताएंगे आपको। ओके, देख लिया आपने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक ना। क्या बोलते हो हिंदी में से, रवादार ठोस बोलते हो ना, रवादार ठोस। और इसका अपोजिट कर दो, एमोर्फस बोलो, नॉन क्रिस्टलाइन बोलो। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके बाबू। और क्रिस्टलीय ठोस बोले, या फिर हम इसको बेरवादार ठोस बोले। चलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, अंतर हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला अंतर, नाम से स्पष्ट है, नाम ही काफी है, ठीक है ना, नाम ही काफी है इसका। रवादार ठोस जो होंगे उसका क्या होगा, रवा के बने होंगे। तो पहला हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट डिफरेंस में लिखेंगे इट इज क्रिस्टलाइन, इट इज क्रिस्टलाइन, यह रवादार होता है। मतलब ये हुआ कि ये रवा का बना होता है। इसका अपोजिट कर दो, क्या करना है, नॉट लगा दो, इट इज नॉन क्रिस्टलाइन, या इट इज नॉट कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल, इट इज नॉन क्रिस्टलाइन,
यह बेरवादार होता है, मतलब रवा का बना नहीं होता है। यह रवा का बना नहीं होता है। ठीक ना। दूसरा आंसर हम लोग लेंगे, कल आपने देखा था, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल एक्यूरेट, एग्जैक्ट, डिफिनिट, सर्टेन, एब्सोल्युटली उस पॉइंट पे पहुंचेगा तभी जाकर के उसमें कुछ होने वाला है ना। और कल हमने मेल्टिंग पॉइंट पर भी बात किया था। मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक। जिस ताप पे कोई ठोस द्रव में बदलना शुरू करता है ना, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को, उस खास ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। द पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस starts converting into liquid, okay, that temperature is regarded as or called melting point. तो it has sharp melting point. इसका जो गलनांक होगा ना वो निश्चित होता है। It has sharp melting point, MP, MP you know melting point. इसका गलनांक निश्चित होता है। देखते चले जाओ ना, बोर्ड भी छोटा है, ठीक है ना, हम भी छोटे हैं, बाकी आप सब बड़े हो, ठीक है ना। तो देख लो, हटाना भी पड़ेगा इसको, इसलिए देखते चले जाओ फटाफट। इसका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इट हैज नॉट definite or certain or sharp. It has not sharp MP. Okay. इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका गलनांक, किसका गलनांक? बेरवादार ठोस का गलनांक की बात कर रहा हूं। बेरवादार ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ठीक है, सबसे पहले मैं इसके एग्जांपल पे आ रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, प्लास्टिक, रबर, ठीक है ना। जब आप किसी बेरवादार ठोस को लोगे, अब पता नहीं आपको है कि ये बेरवादार ठोस है, तो फिर आप क्या करोगे? जैसे कि आपने कोई पदार्थ लिया, उसको गर्म करोगे, एक निश्चित टेम्परेचर पे आकर के वो गलना शुरू कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या आएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसका रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग इज नॉट सर्टेन, एब्रप्टली ओके, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। जब ऐसे पदार्थ को हम लोग गर्म करेंगे, जैसे मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं इसके लिए, जैसे प्लास्टिक, अभी अभी आपने देखा था, इससे पहले भी देखा था भाई, प्लास्टिक, रबर, प्रोटीन एक्सेट्रा, ठीक है ना, सेलुलोज एक्सेट्रा। इसको जब गर्म करोगे तो सबसे पहले क्या होना है उसको जानो, ठीक है ना। इसको जब गर्म करोगे तो देखोगे सबसे पहले ये मुलायम होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स ओके सॉफ्टेन। सबसे पहले ये क्या होता है? मुलायम होता है, ठीक है ना। जैसे रबर को गर्म करो, तो रबर को गर्म करोगे देखोगे सबसे पहले क्या होगा? मुलायम होगा। लोहा को गर्म करो, आयरन को गर्म करो, मुलायम नहीं होता है, ठीक ना। तो ये इसके बाद क्या होगा? गलना शुरू कर देगा। तो इसका टेम्परेचर निश्चित नहीं होता है गलने का, इट इज वेरिएबल, ठीक है ना। उसी तरह से हम बात करें यहां पे, अगर मैं बात करूं यहां, ठीक है ना, कल भी जैसे मैंने बात किया था कल NaCl का, कुछ लड़के ने क्वेश्चन भी किया था कि सर NaCl को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था NaCl इसका टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है, इतने पे जाकर के पक्का जो है ना मेल्ट कर जाती है, इसीलिए हम इसको रखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़े हम 3 नंबर में, ठीक है। क्लीवेज पे आता हूं मैं। When it cuts, ठीक है ना, it gives clean cleavage after cutting। जब इसे हम लोग काटते हैं, it gives clean cleave when cuts। जब इसे काटा जाता है
तो इनके जो सतह प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। इसका ऑपोजिट इसमें आ जाओ, ठीक है ना। इट गिव्स रफ क्लिफ व्हेन कट्स। हिंदी कर देता हूं। इसे काटने पर इसके सतह चिकने प्राप्त होते हैं। इसे काटने पर कैसे सतह प्राप्त होते हैं? चिकने सतह प्राप्त होते हैं। क्या बाबू समझ रहे हो? इधर इसे काटने पर चिकना नहीं होगा तो कैसा होगा? इसे काटने पर खुरदरा, रफ जिसको मैं बोलता हूं ना, खुरदरा सतह क्या प्राप्त होता है। ओके, चलिए देख लो बढ़िया से, ऊपर से नीचे तक देख लो। इसको तीन चार और हम लोग को देना है। आपके एग्जाम में जब पूछी जाएगी तो कम से कम आपको 3 से 4 डिफरेंस बताना ही पड़ेगा, है ना। देख लो एक बार। क्या भाई देख लिया? बड़े लेजी लग रहे हो, बड़ी सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? तो ध्यान से देखो, बैठा दो इसको। चलो ठीक है, आपने इसको देख लिया। चलो 4 में देता हूं, 4 नंबर में। ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। हाँ बाद में बात करता हूं भाई, ठीक है ना। अभी बात मत कर, थोड़ी देर में। हाँ देख लीजिए इधर, ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की जो सजावट के क्रम होते हैं, कणों के क्रम। ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स इज लॉन्ग रेंज। इसका मतलब हुआ कणों की सजावट दीर्घ परासी क्रम में होती है। दीर्घ परासी क्रम में होती है, ठीक ना। इस पे हमने कल भी डिस्कस किया था, दीर्घ परासी क्रम क्या होता है, ठीक है ना। कल आपने देखा था। दीर्घ परासी क्रम को कोई भी आपसे पूछे तो आप उसको समझा सकते हो, दिखाए भी थे हम, अभी तुरंत इसको हटा देंगे। ये x, ये y एक्सिस और ये आपका हो गया z एक्सिस, समझ रहे हो ना। तो कणों की जो सजावट होगी, ये ओरिजिन हो गया, उत्पत्ति जिसको बोलते हैं बिगिनिंग, जहां से हम शुरू करते हैं, और ये एंड हो गया, अंतिम छोर। तो यहां से यहां तक लगातार सजी हुई रहेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक जाएगा और फिर मुड़ जाएगा, फिर छूट जाएगा, बीच में गैप होगा, ऐसा नहीं होता है। ये किसमें होता है? रवादार ठोस की बात कर रहा हूं, रवा में होगा। लेकिन रवादार की अगर मैं बात करूं, इसमें जो है ना डिस्टॉर्टेड स्टाइल में होते हैं, अब्रप्टली होते हैं, ठीक है ना। ये सीक्वेंस इनका सही नहीं होता है। यहां ओरिजिन से शुरू करेगा x, y, z, यहां से शुरू करेगा, यहां तक आएगा, फिर इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। मीन्स इनके जो कण होते हैं ना, नियमित रूप से सजे नहीं होते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इसको, इसका उल्टा कर दो इधर। तो पार्टिकल्स आर
particles are arranged in short range order. शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कणों की सजावट लघु परासी क्रम में होती है। लघु मीन्स होता है छोटा, बोलते हैं ना शॉर्ट सेटेडनेस, लॉन्ग सेटेडनेस, ठीक है। तो शॉर्ट का मतलब ये होता है छोटा, छोटे छोटे हिस्से में ये बटे होते हैं। तो लिखेंगे बेरवादार ठोस की बात कर रहा हूं, तो बेरवादार ठोस में कणों की सजावट लघु परासी क्रम में होती है। लघु परासी क्रम में होती है। ओके बाबू, देख लो फटाफट। देख लिए? चलो बस एक दो पॉइंट और डिस्कस करनी है, ठीक है। आपने देख लिया ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की सजावट कैसे होती है। इसमें दीर्घ परासी क्रम में होती है और इसमें लघु परासी क्रम में होती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना। क्लीवेज भी आपने देख लिया, मेल्टिंग पॉइंट भी देख लिया आपने। अब हम बात करते हैं इसमें हीट ऑफ फ्यूजन। It has definite heat of fusion। कल भी हमने बताया था हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं गलन ताप, है ना। जिस मतलब एक मोल ठोस पदार्थ को गलाने में जितनी ऊर्जा की या जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, the amount of energy, the amount of heat which is required to convert 1 mole of solid into liquid is called heat of fusion or heat of enthalpy of fusion। okay, तो इसका जो heat of fusion होगा, इसका गलन ताप, माने गलाने में जो ताप लगती है, इसका गलन ताप क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है। इधर आ जा, इसका निश्चित नहीं होता है, वेरिएबल होता है। इट हैज वेरिएबल हीट ऑफ फ्यूजन। इसका गलन ताप निश्चित क्या नहीं होता है। इसका गलन ताप निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसका गलन ताप जो होता है वो निश्चित होता है, इसका गलन ताप क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। जैसे पहले भी आपको समझाए हैं, रबर लेंगे, रबर को हम लोग गर्म करेंगे तो सबसे पहले ये मुलायम हो जाएगा, फिर एब्रप्टली अचानक से वो क्या होगा? गलना शुरू कर देता है। मतलब निश्चित नहीं होता है कि एक फिक्स ताप नहीं होता है इसका कि उस पर पहुंचने के बाद ये गलना शुरू करेगा, ठीक है। चलो जो मेन डिफरेंस था वो तो बता दिया आपको, एक डिफरेंस मैं आपको और देता हूं। इट इज अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। रवादार ठोस जो होता है, रवादार ठोस विषमदैशिक गुण वाला होता है। विषमदैशिक गुण वाला होता है।
कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था, विषमदैशिक गुण पे। इनके कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे डेंसिटी की बात करूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं, तो उनका जो चालन होता है, ठीक है ना, वो सभी दिशाओं में एक जैसे नहीं होते हैं। इसी गुण को हम लोग कहते हैं विषमदैशिक गुण। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। व्हाट अबाउट अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी? ठीक है ना, वैसे पदार्थ जिनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषमदैशिक गुण। ठीक है, सबस्टेंसेस हैविंग डिफरेंट physical property in different direction is regarded as anisotropic property. Okay, very very important. इसका उल्टा हम यहां करेंगे बाबू, it is isotropic in nature. यह समदैशिक गुण वाला होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड, इसे सच्चा ठोस कहते हैं। इट इज कॉल्ड सूडो सॉलिड, इसे झूठा ठोस कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारा था, एक बार ध्यान से देख लो। देख चुके इसको आप? चलिए, हमारे पास कमेंट बॉक्स में कुछ बातें आई थी, ठीक ना, कुछ लड़कों ने लिखा था, पूछा भी था हमसे कि सर हमने 11th को सही से नहीं पढ़ा है, 12th फिर कैसे होगा? तो देखो दोस्त, एक बात बताऊंगा तुमको, ठीक है ना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। ठीक है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समझा क्या? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, यस, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो सो माय डियर स्टूडेंट, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के लाइव क्लास में, मैं उनसे बताना चाहूंगा, ठीक है ना, हिम्मत को कम मत करो, क्योंकि टारगेट आपके साथ है। ठीक है ना, एक एक छोटी छोटी चीज पे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है ना, एक नहीं, 3 सेशन में आपको क्लास दूंगा। आप थक जाओगे, मैं नहीं थकने वाला हूं। ठीक है ना, इसलिए बिल्कुल आप यकीन करिए, 11th का भी बैच, 11th का भी क्लास टाइम आपको बहुत जल्दी हम देने जा रहे हैं। तो 11th में भी जहां भी आपको दिक्कत होगी उसको भी कर लेना। और जो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिए हुए हैं, रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आइदर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड और बिहार बोर्ड, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ही गुड न्यूज है। ठीक है, कि आप रिजल्ट का तो जो इंतजार कर रहे हो करो, लेकिन उसके साथ साथ आप लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ जाओ, एकदम फ्रॉम बिगिनिंग से, एकदम शुरू से हम आपको बताएंगे, छोटी छोटी बात को आपको बताएंगे। ठीक ना, आप कहीं भी जाओगे, इंग्लिश में अगर आपको समझाएगा तो हिंदी में नहीं समझाएगा बंदा, क्योंकि हिंदी आता नहीं है। ही फ्रॉम साउथ, ही इज ईस्ट, नॉर्थ। अगर वो हिंदी जानता है, अंग्रेजी में नहीं जानता है, आपको यहाँ जैसे भी समझना मैं वैसे आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर से मैं आपको बोलूंगा, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ओके, वेलकम इन द टारगेट सेशन। नाउ वी आर जस्ट व्यूइंग क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अब हमारी तरफ से आपको चांस मिल रहा है, क्वेश्चन की बारी है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आप लोग फटाफट करेंगे, अब क्वेश्चन के तुरंत बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको दे रहा हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? व्हिच ऑफ द following is a crystalline solid? इनमें से कौन रवादार ठोस है? ठीक ना, इनमें से कौन रवादार ठोस है?
क्या मेरे बहादुरों, देख रहे हो या नहीं? अब तो चॉइस दूंगा तब तो जवाब दोगे। जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार रहो, ABCD फटाफट, ठीक ना? चल ABCD। अरे भाई एवरीथिंग इज एम्प्टी, कैसे चॉइस आपको आएगा? चल मैं चॉइस को फुलफिल कर देता हूं। कॉपर वायर, तांबा का तार, ठीक है ना? तांबा का तार, ठीक है। ग्लास बॉटल, नेक्स्ट चॉइस ग्लास बॉटल, मतलब तो समझ ही रहो क्या? कांच का बोतल, ठीक है, ओके। फिर मैं बोलूं नेक्स्ट चॉइस पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग मीन्स थैला, ओके ओके, ठीक है। पॉलीथीन बैग, रबर बॉल, रबर बॉल, रबर का गेंद। चल जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट अपना जवाब दो, फटाफट जवाब दो भाई। Which of the following is a crystalline solid? इनमें से कौन रवादार ठोस है? चॉइस ए कॉपर वायर, तांबा का तार, चॉइस बी ग्लास बोतल, कांच का बोतल, चॉइस सी पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन का थैला, और चॉइस डी रबर बॉल। ऑल ऑफ यू चॉइस नहीं है ऑल के लिए, ठीक है, आपको चांस नहीं बनता ऑल के लिए, तो आप जरा से सोच लो क्या चॉइस है, जल्दी फटाफट फटाफट दो। चलिए बहुत से लोगों का चॉइस इसमें ये आ रहा है, ठीक है ना? ये चॉइस इसका सही है, ठीक है। अब जब चॉइस ए सही है तो बाकी बी सी डी क्यों नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव से 4 ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आपको हर एक ऑब्जेक्टिव पे जो उसके चॉइस दिए हुए हैं उस पर आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो जरा सोचो इनमें से क्यों आएगा, इनमें से कौन रवादार ठोस है? Which of the following is a crystalline solid, ठीक है ना? तांबा के बारे में सोचो, तार को छोड़ो, ये तो आपको उलझाने के लिए है। तांबा का तार, तांबा का क्या दे देगा? बर्तन, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? बर्तन में क्या करे, खाना है? नहीं ना, तो सोचना है। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू व्यू, यू हैव टू सेंट्रलाइज। कहां? कॉपर पे, तो कॉपर जरा सोचो। तांबा, तांबा क्या है? मेटल है, कॉपर मेटल है ना? इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा, इसलिए इसका चॉइस क्या आएगा? कॉपर वाला आएगा। फिर आप बोलोगे बी क्यों नहीं आएगा? ग्लास, कांच, अभी भी तुरंत बात किया था आपको, ठीक है ना? कांच, कांच के जो बर्तन होते हैं, कांच की जो चूड़ियां होती है, उनको आप देखोगे गर्म करेंगे उसको, धीरे 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 पहले वो मुलायम होती है, फिर जाकर के वो क्या होता है? पिघलना शुरू करता है, इसलिए कांच इसमें नहीं आएगा। कांच क्या है? बेरवादार ठोस है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसलिए बी चॉइस आपका गलत है, ठीक है ना? जो लोग बी को सेलेक्ट किए वो गलती कर चुके हैं। थोड़ा सा देखिए आगे, पॉलिथीन बैग, क्या बात है? पॉलिथीन है ना, पॉलिथीन को थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करो, थोड़ा सा हीट करो, देखोगे तुरंत वो सिकुड़ना शुरू कर देगा। इट स्टार्ट श्रिंकिंग, सिकुड़ने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका गलना निश्चित नहीं है, इसलिए क्या आएगा? बेरवादार ठोस में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रवादार ठोस, तो रवादार ठोस पूछ रहा है ना, तो कहां आप उलझ रहे हो? इसलिए सी भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी, रबर बॉल। खूब खेले हैं कॉस्को से, टेनिस से, ठीक है। अब तो रबर बॉल से मैं आपको खेलने के लिए कह रहा हूं। जरा सोचो, रबर बॉल, छोटी उम्र में रबर बॉल से खेले हो। ये रबर बॉल बड़ी आसानी से थोड़ा सा गर्म करो पिघल जाती है कि नहीं है? पहले मुलायम होती है फिर पिघलती है, इसलिए ये भी क्या है? ये तीनों की तीनों चॉइस होने किसके लिए आ रहे हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए आ रहे हैं। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन टारगेट केमिस्ट्री लाइव क्लास। देख चुके हैं आप लोग? चलो हटाता हूं इसको। तैयार हो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको फिर दे रहे हैं, एकदम आप तैयार रहिए, ठीक है। अपना चॉइस आप हमको लिख करके तुरंत डालेंगे। Which of the following is, which of the following, which of the following is a property of amorphous solid? बिल्कुल उसका उल्टा, is a property of, ठीक है ना, property of
एमोर्फस सॉलिड, ठीक है, बेरवादार ठोस के गुण है, ठीक है। चॉइस आपके लिए आ रहा है बाबू, ध्यान से देखो, गोल 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 फुल्ली गोल, ठीक है ना। अब देख ले तुम इसमें चॉइस, ठीक है, ध्यान दे रहे हो। शार्प एमपी मतलब निश्चित, जिसको हम बोलते हैं तीक्ष्ण गलनांक, ठीक है। आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी मतलब समदैशिक, समदैशिक गुण, ओके, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीर्घपरासी क्रम, और अंतिम चॉइस आपको डी में मैं आपको देख रहा हूं ना, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब गलन ताप जो होगा ना वो निश्चित होगा। डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, निश्चित गलन ताप। चलो भाई जल्दी 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 अपना कमेंट करो। चल ठीक है, एनर्जी है, ये एनर्जी डालना पड़ेगा। हेलो देखो क्वेश्चन क्या है, अमरफस सॉलिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अमरफस सॉलिड। बेरवादार ठोस के गुण बता रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बेरवादार ठोस के बारे में, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ए चॉइस कितने लोग आ रहा है, ठीक है ना। मैं देख रहा हूं कुछ लोग ए चॉइस, ठीक है ना, डाल रहे हैं। आइसोट्रोपी, समदैशिक गुण, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या आएगा। चलो मैं कंफर्म कर रहा हूं आप, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी किसका पूछ रहा है, बेरवादार ठोस का। तो बेरवादार ठोस में क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। इसका गलनांक जो होता है वो निश्चित नहीं होता, तो ये तो चॉइस ए नहीं हुआ, ए। अब देखिए हम लोग, ठीक है ना, बी आइसोट्रोपी, समदैशिक गुण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका बी, बी चॉइस आपका आ रहा है आइसोट्रोपी। अमरफस सॉलिड जो होते हैं ये विषमदैशिक गुण वाले होते हैं, कहने का मतलब ये है कि इनके जो डेंसिटी होते हैं वो सभी जगह एक जैसे नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। पढ़ाया भी था आपको, कल भी बताया था, आज भी बताया शुरू में। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है दीर्घपरासी क्रम में जो कण सजे होते हैं ये किसमें होते हैं आपको पता है, रवादार ठोस में होते हैं। एक्स एक्सिस याद है, भूल गए, यही भाई यही, ये एक्स वाई और जेड कणों की सजावट यहां से शुरू होकर के वहां तक जाएगी, यहां से लेकर के आप तक पहुंचेगी, अब वहां से फिर यहां आएगी, बीच में कहीं गड़बड़ाएगी नहीं, तब समझ में आ जाना चाहिए आपको कि भैया ये किसका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर बीच में गड़बड़ हो गया तो समझ लेना वो रवादार नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तब क्या होगा, बेरवादार। तो ये आपका है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीर्घपरासी क्रम, और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये भी आपका गलत हो चुका है। नेक्स्ट अंतिम हम लोग चॉइस को कर रहे हैं, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, निश्चित गलनताप। निश्चित गलनताप किसका होता है, रवादार ठोस का होता है। इसलिए जो लोग भी बी को चॉइस को सेलेक्ट किए हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके, सही है आपका। चलो एक ऑब्जेक्टिव कम से कम और कर लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको बन नहीं रहे हैं, और आगे जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारे ढेर सारे आपको ऑब्जेक्टिव बनेंगे। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। एलोट्रॉप्स डिफर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एलोट्रॉप्स डिफर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अप्रूव निम्नलिखित में से
किस कारण भिन्नता दर्शाते हैं, ठीक है। चॉइस देखो, ए बी सी डी। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, लॉन्ग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब रवा तंत्र, है ना, या रवा संरचना, ठीक है, रवा संरचना, ठीक है। और एक चॉइस आपको दे दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हीट ऑफ फ्यूजन, ये सारे टॉपिक हम अलग से आपको फिर पढ़ाएंगे, जहां जहां दिक्कत आएगी बताएंगे। अभी तो चॉइस में आपको देखना पड़ेगा इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। चल ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं हिंट्स कर रहा हूं। एलोट्रोप्स, ठीक है। एलोट्रोप्स क्या है? टू और मोर फॉर्म ऑफ एलिमेंट हैविंग same chemical property but different physical property are regarded as allotropes and such property is called allotropy। हिंदी में बात करें आपको, ठीक है ना। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, सुन रहे मेरी बात को, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, ठीक है ना, जिनमें उनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग एलोट्रोप, अपरूप कहते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन के अपरूप में हम अगर जाएंगे तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि ग्रेफाइट, क्वेश्चन को मैं भी रोक के रखा हूं, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। ग्रेफाइट, हाँ, और डायमंड मतलब हीरा। क्या मेरे हीरा भाई सुन रहा है ना? ध्यान से देखिए इधर, ग्रेफाइट और हीरा। अब जरा सोचो, ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेफाइट का भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ग्रेफाइट और डायमंड की अगर बात करें तो बहुत अधिक होता है। इन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। दूसरी बात हम अगर बोले, ये भी, इसकी अगर बात करें हम लोग, इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे, आखिर ये क्या है? कार्बन है, आया कहां से? कार्बन से। कार्बन क्या है? एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एलिमेंट। और एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, है ना? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज रिगार्डेड एज एलिमेंट, है ना। पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं उसे हम लोग तत्व कहते हैं। तो कार्बन एक तत्व है, ठीक है ना, क्योंकि ये शुद्ध है, ठीक है ना। कार्बन को थोड़े ही देख केवल कार्बन ही नजर आएगा। और कार्बन की देखिए, एक ग्रेफाइट हो गया, एक हीरा हो गया, दोनों के भौतिक गुण अलग अलग हैं, ठीक है ना। ये मुलायम होता है, ठीक है ना, स्लिपरी होता है, ठीक है, जबकि हीरा क्या होता है? बहुत कठोर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन, आखिर ये क्या है? कार्बन है, ये भी क्या है? कार्बन है। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे? जलाएंगे, ऑन बर्निंग, प्रोवाइड बर्निंग। जब इसको जलाएंगे तो जलने के बाद, ठीक है ना, कैसे जलेगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। हीरा भी इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। इसका मतलब इनके दोनों के रासायनिक गुण क्या है, ठीक है ना। दोनों में अपने क्या देखा? जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है, लेकिन भौतिक गुण दोनों के क्या है? अलग अलग हैं। और एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप। तो एक ही तत्व के, ठीक है ना, कम से कम दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तत्वों के दो या दो से अधिक रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे हम लोग अपरूप बोलते हैं। इस घटना को हम लोग अपरूपता कहते हैं। और क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है आपको, किससे? देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन दिया है।
अपूर्णता का है और क्वेश्चन कहां से कर दिया सॉलिड चैप्टर में। तो क्वेश्चन को अब देखो, एलोट्रॉप्स डिफर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अपरूप निम्नलिखित में किस कारण भिन्नता दर्शाते हैं। एक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में आप पढ़े हुए हैं, 11th में जब क्लास दूंगा तो फिर एटॉमिक नंबर पे डिस्कस करूंगा। एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को, है ना, तो इससे कोई लेना देना इसका नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें एटॉमिक मास, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सम ऑफ मास ऑफ, ओके, टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ये भी चॉइस आपको नहीं आ रहा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रवा तंत्र या क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल के कारण, क्रिस्टल संरचना बनावट के कारण, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट, ठीक है, इनकी बनावट इनकी बनावट दोनों में अंतर आती है, ठीक है। ये लेयर होता है, लेयर में परतदार होती है, ये परतदार नहीं होती है। यही इसका जवाब आएगा और इसका चॉइस होगा सी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। अब चॉइस डी को देखूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ठीक है ना। विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व का वह गुण है जिसके कारण वह, ठीक है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, कैसा एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, बाय व्हिच इट टेंड्स टू, इट अटैक्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इट, ठीक है ना। विद्युत ऋणात्मकता किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का गुण है, तो विद्युत ऋणात्मकता वह गुण है जिसके द्वारा, ठीक है, बंधित इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहां कोई आकर्षण विकर्षण का चक्कर नहीं था, ओके। तो देख लिया आपने, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे फिर आपसे लाइव क्लास में। आप हमारे साथ में बने रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए अधिक से अधिक, जहां भी आप जानते हैं, ठीक है, उनको जोड़ने का प्रयास करिए। आपका क्लास बहुत जबरदस्त रहेगा। कल क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, सर एग्रीकल्चर का बैच आप कब दे रहे हैं, तो भाई एग्रीकल्चर दो प्रकार की होती है। एक तो आप इंटर जब करते हो तो एग्रीकल्चर कंपटीशन आ जाती है, उसकी की बात कर रहे हो, या फिर आप मैट्रिक करके जो 11th में जो जाते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते उसकी बात कर रहे हो। आप हमको अलग से खास करके स्पष्ट करके पूछोगे, स्पष्ट हमसे पूछोगे, तब हम आपको बता पाएंगे। और दोनों की क्लास हम आपको बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। आप थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ में। ओके, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं